नीतीश जी देवर हैं, राबड़ी जी भाभी हैं, इसीलिए दोनों आदमी की उम्र हो गई, अवस्था है। लेकिन जब इनके साथ थे तब महिला विरोधी नहीं थी। ऐसी गंदी राजनीति करने से कोई फायदा नहीं है। और नीतीश कुमार जी की उम्र हो गई है, उन्हें भी अपने परिवार का ख्याल रखना। एक जगह हंडी हनमनाती रहती है, लक्ष्मण रेखा नहीं लांघना चाहिए। मर्यादा इतना नहीं टूट जाए, क्योंकि एक ही साथ आगे भी राजनीति करनी है। और गोबर पर घी डालने का कोई मतलब नहीं, प्रतिक्रिया ना दें। रंग गुलालों का पर्व होली की खुमारी आज देश भर में देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में आज राजधानी पटना में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पप्पू यादव अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ होली का जश्न मनाते दिखे, लोगों को रंग गुलाल लगाया और लोगों को शुभकामना दी। हालांकि इस होली मिलन समारोह के मौके पर पप्पू यादव ने राजनीति बातें करने से भी परहेज नहीं किया और उन्होंने तमाम विपक्ष के साथ ही बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, आइए सुनाते हैं। भाईचारा होली मिलन जिस तरीके से 2025 की राजनीति के चलते रमजान और होली के बीच कुछ नेता और कुछ दलाल बाबाओं के द्वारा विवाद खड़ा किया, जिनकी दुकान नहीं चल रही थी, जिनकी सियासत नहीं चल रही, जिनकी राजनीति खत्म हो रही, जो नीतीश कुमार के, लालू जी के, रामविलास जी के, कर्पूरी लालू जेपी लोहिया के विचारधारा को खत्म करना चाहिए, जो सनातन की विचारधारा को छोड़ नफरत की राजनीति बिहार में पैदा करना चाहती थी। आज ये संदेश है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अम्बेडकरवादी, बुद्धवादी लोग बिहार की अध्यात्मवादी, मानवतावादी संस्कृति के लिए जिंदा है, खड़ा है। हम लोग एक हैं। हम लोग ऐसे किसी भी विचार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो किसी भी धर्म की आज़ादी, किसी भी मजहब की आज़ादी और बिहार के संवैधानिक मूल्यों पर चोट आए। इसीलिए ऐसे लोगों के खिलाफ बिहार के 13 करोड़ जनता है। बिहार की जनता ऐसे लोगों को हमेशा नकारी है। मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा, बीजेपी के सेट किए एजेंडे पर ना चले किसी भी कीमत, और गोबर पर घी डालने का कोई मतलब नहीं, प्रतिक्रिया ना दें। धन्यवाद। नहीं, ऐसी विवाद, एक परिवार है, कर्पूरी लोहिया जेपी परिवार है, हम लोग एक ही खून है। एक जगह हंडी हनमनाती रहती है, लक्ष्मण रेखा नहीं लांघना चाहिए। मर्यादा इतना नहीं टूट जाए, क्योंकि एक ही साथ आगे भी राजनीति करनी है। नीतीश जी देवर हैं, राबड़ी जी भाभी हैं, इसीलिए दोनों आदमी की उम्र हो गई, अवस्था है। पहले नरेंद्र मोदी नीतीश जी को गरियाए, तो हमें भूल को माफ करने की जरूरत है और ऐसी कोई बात ना टूटे जिससे परिवार की मर्यादा खत्म, और राबड़ी जी को माफ कर देना चाहिए। एजेंडा तय नहीं करनी चाहिए। देखिए, जब इनके साथ थे तब महिला विरोधी नहीं थे। हाँ, ऐसी गंदी राजनीति करने से कोई फायदा नहीं है। और नीतीश कुमार जी की उम्र हो गई है, उन्हें भी अपने परिवार का ख्याल रखने की जरूरत है। अब बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या कहना, बर्बाद हो चुका, कोई सुरक्षित नहीं है और हालात अच्छे नहीं हैं। बेटी सुरक्षित नहीं है, बैंक सुरक्षित नहीं। होली और रमजान को लेकर क्या संदेश दे रहे हैं लोगों के लिए? एक है हम लोग की भाषा, सभ्यता एक है, एक साथ चलेंगे। बिहार हमेशा इतिहास से चलता है। तो जैसा कि आपने सुना, पप्पू यादव ने सीधे तौर पे कहा है होली और रमजान का एक साथ पर्व मनाया जा रहा है और ऐसे में ये दोनों पर्व आपसी भाईचारे का पर्व है। इस मौके पर तमाम देशवासियों को एकजुट होकर के पर्व का
मनाना चाहिए और आपसी भाईचारा को बरकरार रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने राजनीति बातों में बड़ा बयान दे दिया है और जिस तरह से सदन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राबड़ी देवी पर जो कटाक्ष किया गया था, उस पर उन्होंने कहा राबड़ी देवी और नीतीश कुमार दोनों का रिश्ता भाभी और देवर के हैं। ऐसे में राबड़ी देवी को अगर नीतीश कुमार कुछ कह देते हैं तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है बीजेपी की कूटनीति से लोगों को परहेज करने की आवश्यकता है और लोगों के बीच जो नफरत पैदा करके अपनी राजनीति रोटी बीजेपी सेकना चाह रही है उससे परहेज करे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीति सरगर्मी काफी तेज दिख रही है। अब होली के बाद क्या कुछ रंग देखने को सामने मिलेगा। ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।